दोस्तों आज हम लोग 12th क्लास के दूसरा चैप्टर करने जा रहे हैं। इसमें जितना ऑब्जेक्टिव है उसको आज हम लोग खत्म करेंगे और पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लोग समाप्त कर दिए हैं। और आप लोगों को देखना है तो हमारे चैनल पर चल जाइए। हमारे चैनल का नाम है BVER डैश देकर 1 2 3 4 लिख दीजिए। और हमारे व्हाट्सएप से जुड़ना है तो 62 028 65 125 से जुड़ जाइएगा। और हम लोग आज इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। और 12th क्लास के फिजिक्स केमिस्ट्री और ऑब्जेक्टिव का जो अथी है क्लास डालल हुआ है ऑब्जेक्टिव पर, आप लोग देखिएगा और एक तो हमारा सपोर्ट भी कीजिए, तब ना हम आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए हम लोग पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्या कर रहा है पहला सवाल कि सिगरी का अर्थ क्या होता है। सिगरी का अर्थ क्या होता है, एक तो रंग चेंज कर दीजिए, रुक जाइए 1 मिनट। देखिए क्या कर रहा है, सिगरी का अर्थ क्या है या सिगरी शब्द का अर्थ क्या है। चूल्हा है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अंगठी है, ऑप्शन बी पुरोहित है, ऑप्शन डी सगाई है। तो याद रखिएगा सिगड़ी का अर्थ होता है अंगठी, यानी कि अंगठी मतलब होता है ना कि ठंडा के दिन में देखे होंगे कि सब तापता है आग, वो अथी में मान लो कि कोई बोरसी में रखकर, तो ओकरे अंगठी बोला जाता है उसमें ऐसे। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में पहलू राम कौन था। ऑप्शन ए चौकीदार, ऑप्शन बी डाक बाबू, ऑप्शन सी किसान, ऑप्शन डी सिपाही। याद रखिएगा डाक बाबू था। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखिए, कह रहा है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने अपना जर्सी उतारकर बोधा सिंह को पहना दिया। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए बजीरा सिंह, ऑप्शन बी लहना सिंह, ऑप्शन सी हजा हजारा सिंह, ऑप्शन डी कीरत सिंह। याद रखिएगा लहना सिंह, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखते नहीं यह रेशम से गढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है। तो ऑप्शन ए है जूठन, ऑप्शन बी है तिरिच, ऑप्शन सी है उसने कहा था, ऑप्शन डी है रोज। तो याद रखिएगा जो यह पंक्ति लिया गया है ये उसने कहा था कहानी से लिया गया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन को देख लीजिए। सूबेदार बोला, लहना सिंह सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है जा मिला, यह कथन किस शीर्षक पाठ की है। तो याद रखिएगा यह है ऑप्शन ए है तिरिच, ऑप्शन बी है जूठन, ऑप्शन सी है रोज, ऑप्शन डी है उसने कहा था, उसने कहा था। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है, किस युद्ध का उल्लेख है। ऑप्शन ए प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन बी द्वितीय विश्व युद्ध, ऑप्शन सी कारगिल युद्ध, ऑप्शन डी हल्दी घाटी की युद्ध। याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था इंग्लैंड में जर्मन के साथ। अगला निमोनिया से मरने वाले को मुराबे नहीं मिले करते, यह युक्ति किस शीर्षक पाठ से है। तो ऑप्शन है उसने कहा था, ऑप्शन बी है शिक्षा, ऑप्शन सी है रोज, ऑप्शन डी है तिरिच। याद रखिएगा कुछ कहा जाता है उसने कहा था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि बजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है। ऑप्शन ए उसने कहा था, ऑप्शन बी रोज, ऑप्शन सी तिरिच, ऑप्शन डी अर्धनारीश्वर। याद रखिएगा उसने कहा था। बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन ए बजीरा सिंह, ऑप्शन बी है लहना सिंह, ऑप्शन सी हजारा सिंह, ऑप्शन डी कीरत सिंह। याद रखिएगा
बोधा सिंह के पिता का नाम था हजारा सिंह। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लाहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है अफ्रीका। याद रखिएगा अमेरिका है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इंग्लैंड देने से ये युद्ध कर रहे थे, इंग्लैंड देने से। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक आकालिया सिख कितने के बराबर होता है? ऑप्शन ए 2 लाख, ऑप्शन बी है 1.25 लाख, ऑप्शन सी है 1 लाख, ऑप्शन डी है 3 लाख। तो 1.25 लाख के बराबर होता है। अगला अगला देखिए, 12 क्वेश्चन है कि सूबेदारनी किस कहानी की पात्र है? ऑप्शन है तिरिच, ऑप्शन बी है उसने कहा था, ऑप्शन सी है रोज, ऑप्शन डी है ओ सादा नीरा। ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? ऑप्शन है उसने कहा था, ऑप्शन बी है पंच परमेश्वर, ऑप्शन सी है पुरस्कार, ऑप्शन डी है मगर। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तेरी कुड़वाई हो गई का क्या कहानी के संबंध है? उसने कहा था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। दिन बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी से ली गई है? ऑप्शन ए है रोज, ऑप्शन बी है ओ सादा नीरा, ऑप्शन सी है एक लेख और एक पत्र, ऑप्शन डी है उसने कहा था। याद रखिएगा उसने कहा था। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बुद्ध का कांटा रचना है किसका? ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी है चंद्र शर्मा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण की, ऑप्शन डी है नामवर सिंह। तो याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनका शॉर्ट नाम है गुलेरी। ये गुलेर नामक जगह से निवास करते थे। अगला, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? ऑप्शन है 15वीं सदी, ऑप्शन बी है 16वीं सदी, ऑप्शन सी है 19वीं सदी, ऑप्शन डी है 20वीं सदी। 20वीं सदी से बिलोंग करते थे। अगला, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है? ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। ऑप्शन सी हो जाएगा 3। बुद्ध का कांटा, उसने कहा था, वो और है, बताइएगा आप उसका नाम, हम आप लोगों के लिए वो छोड़ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? ऑप्शन ए लाना सिंह, ऑप्शन बी बोधा सिंह, ऑप्शन सी वजीरा सिंह, ऑप्शन डी हजारा सिंह। ऑप्शन ए सही हो जाएगा लाहना सिंह। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? ऑप्शन ए सुखमय जीवन, ऑप्शन बी है बुद्ध का कांटा, ऑप्शन सी है उसने कहा था, ऑप्शन डी हरे का हरिनाम। ऑप्शन डी हो जाएगा, ये नहीं है हरे का हरिनाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। उसने कहा था कहानी में है क्या? ये कौन कहानी है? उसने कहा था कहानी क्या है? युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है, सभी सभी है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी लुधियाना, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। याद रखिएगा अमृतसर का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। लाहना सिंह के गांव का नाम क्या था? ऑप्शन ए मंगरे, ऑप्शन बी मांझे, ऑप्शन सी कटरा, ऑप्शन डी तेलघरिया। ऑप्शन बी हो जाएगा मांझे। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। लाहना सिंह किस पद पर था? ऑप्शन ए सूबेदार के पद पर, ऑप्शन बी लेफ्टी लेफ्टिनेंट के पद पर, ऑप्शन सी जमींदार के पद पर, ऑप्शन डी मेजर के पद पर। ऑप्शन सी जमींदार के पद पर। ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला 25वां क्वेश्चन देखिए, लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? ऑप्शन ए कीरत सिंह, ऑप्शन बी वजीरा सिंह, ऑप्शन सी उत्तर सिंह, ऑप्शन डी महिप सिंह। याद रखिएगा वजीरा सिंह, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, लपटन का विदूषक कौन था? हजारा सिंह, ऑप्शन बी मुख्तार सिंह, ऑप्शन सी वजीरा सिंह, ऑप्शन डी कुलदीप सिंह। याद रखिएगा वजीरा सिंह, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, सूबेदार हजारा सिंह के लेखक लड़के का नाम क्या था? ऑप्शन ए बोधा सिंह, ऑप्शन बी माही सिंह, ऑप्शन सी कीरत सिंह, ऑप्शन डी जगदीश धारी सिंह। ऑप्शन जगधारी सिंह, ऑप्शन ए हो जाएगा सही इसका, बोधा सिंह। अगला, भारतीय सिपाहियों का इसके साथ किसके साथ संघर्ष था? जर्मन के साथ, जर्मनी के साथ, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जर्मन लपटन को किसने मार गिराया था? ऑप्शन ए सूबेदार, ऑप्शन बी बोधा सिंह, ऑप्शन सी लाहना सिंह, ऑप्शन डी वजीरा सिंह। याद रखिएगा लाहना सिंह, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, सिख राइफल के जमादार लाहना सिंह का नंबर क्या था? 77, ऑप्शन ए। अगला, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? लायलपुर में, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, गुलेरी जी का जन्म हुआ था हरियाणा में, जयपुर राजस्थान, ऑप्शन सी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में। तो याद रखिएगा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अगला क्वेश्चन पर देखते हैं, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ? 1915 में, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, कछुआ धर्म किसकी कृति है? ऑप्शन ए है प्रताप नारायण मिश्र की, ऑप्शन बी है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरानी हिंदी रचना है। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है नामवर सिंह, ऑप्शन डी चंद्र शर्मा गुलेरी। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा था कि उद्यमी ऊंट सिगड़ी में कोयले डाल? देखो शुरू में मैंने बताए थे, आगने वाला, आग तापने वाला वो अथी रहता था, सिगड़ी उसको बोला जाता था उसी का। वजीरा सिंह, ऑप्शन बी सूबेदार हजरा सिंह, ऑप्शन सी सूबेदारनी बोधा सिंह। सूबेदार ने बोले थे, उनको बोले थे किनको? वजीरा सिंह को। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कुड़वाई का क्या अर्थ होता है? मंगनी, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, बोधा कौन था? हजारा सिंह का भाई, लाहना सिंह का भाई, वजीरा सिंह का भाई, ऑप्शन डी सूबेदार हाजरा सिंह का बेटा। ऑप्शन डी ये हो जाएगा इसका। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? ऑप्शन ए जूठन, ऑप्शन बी रोज, ऑप्शन सी उसने कहा था, ऑप्शन डी तिरिस। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? सुख, ऑप्शन ए है सुखमय जीवन, ऑप्शन बी है बुध का कांटा, ऑप्शन सी है उसने कहा था, कफन नहीं लिखल है, और डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गुलेरी जी किस गांव में मूल निवासी थे? गुलेर, ऑप्शन बी हो जाएगा। बोले क्या गए, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? ऑप्शन ए द्विवेदी युग, ऑप्शन बी भारतेंदु युग, ऑप्शन सी प्रेमचंद युग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। द्विवेदी युग के, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं, उसने कहा था कहानी किसने कित, कहानी कितने भागों में विभक्त है?
2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। ऑप्शन डी सही है। कुल 3 को लिखे थे लेकिन 5 भाग में विभक्त थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाना सिंह किस कहानी का पात्र है? सुखमय जीवन, जूठन, तिरिच, उसने कहा था। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धन प्रधान, भाव प्रधान। कर्म प्रधान। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अभिभावक बनकर मोयो कॉलेज अमजेर में आए तो याद रखिएगा जय सिंह, जो थे खेतड़ी के नाबालिग राजा। कीरत सिंह कौन था? लाहना सिंह का चाचा, लाहना सिंह का भतीजा। ऑप्शन सी लाहना सिंह का भाई। ऑप्शन बी लाहना सिंह का मित्र भतीजा था। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बचपन में लाहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था? तेरा नाम क्या है? तेरे तू कहाँ रहती है? अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन। तेरी कुर्बाई हो गई, तेरी शादी हो गई, नहीं तेरी कुर्बाई हो गई। अगला ऑप्शन सी होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी संदक में छोड़कर जाने को कहा था? 10। ऑप्शन बी। अमृतसर में लाहना सिंह के कौन थे? मामा। मामा। ऑप्शन सी होगा, ये गलत है। अगला, लाहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजा? वजीरा सिंह को। ऑप्शन बी गोधा सिंह को। ऑप्शन सी कीरत सिंह को। ऑप्शन डी उत्तर सिंह बोला जाता है लेकिन उत्तर सिंह लिख दिया। ऑप्शन ए हो जाएगा वजीरा सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा करने के लिए किसे कहा था? लाहना सिंह को। सफा मारिए दी। अंगिला, लाहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? वजीरा सिंह। ऑप्शन सी। लाहना सिंह के मा, मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो अमृतसर के। चलिए, आप लोगों का 57 क्वेश्चन आज समाप्त हो गया और इसका आंसर भी दिखा देते हैं, देख लीजिए। आगे आंसर भी देख लीजिए, चलिए आराम से देख लीजिए प्रेम से।